नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कश्मीर से लौटने के बाद मेरा पूरा गार्डन अस्त व्यस्त हो गया था। तो तेज़ धूप गर्मी से बहुत सारे पौधे सूख भी गए थे। तो जो सूखे हुए पौधे थे उसको मैंने गार्डन से हटा लिए हैं। पर वहाँ से आने के बाद बहुत अच्छा बारिश हुई है। तो बारिश होने की वजह से पौधे में फिर से ग्रोथ अच्छा हो गया है। तो इतना गर्मी के बाद बारिश होती है तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस समय गर्मियों को जो सब्जी वाले पौधे हैं तो उसको लगा सकते हैं। तो इस टाइम मेरे गार्डन में ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं, पर अभी देख रहे हैं कोई पौधे में उतना ज़्यादा फूल नहीं खिल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन में मेरे गार्डन में फिर से फूल खिलने लगेंगे। तो जो सब्जियों वाले पौधे मैंने पहले से लगाए थे तो उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आज के वीडियो में शेयर करूँ मैं गर्मी में लगने वाले हरे पत्तेदार वाली भाजी, जिसको कि आसानी से लगा सकते हैं। तो तेज़ धूप गर्मी में भी हम हरे पत्तेदार वाली सब्जी उगा सकते हैं। तो विंटर में तो हमारे गार्डन में ढेर सारे हरे पत्तेदार वाले सब्जी होते हैं जिसको कि लगाते हैं और अपने किचन गार्डन में उपयोग करते हैं। तो जो हरे पत्तेदार वाले साग होते हैं तो उसको हर किसी को खाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर इसको खाएं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोलियस का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो गमले में मैंने जो कोलियस लगा के रखे थे लगभग सभी सूख गए थे। तो 2-3 पौधे जो ज़मीन में लगे हुए हैं तो वो भी बचे हैं। तो इसी के कटिंग से मैं ढेर सारे पौधे लगाएंगे। तो यहाँ पर कोलियस लगे हैं, गेंदे के जो पौधे लगे हैं ज़मीन में उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया है। तो बरसात के मौसम आते ही इसके ढेर सारे कटिंग से पौधे बना सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदे का देख रहे हैं पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो 2-4 पौधे भी बच जाएंगे तो फिर से विंटर गार्डन का तैयार कर सकते हैं। तो विंटर में जब हम हरे पत्तेदार वाले भाजी लगाते हैं तो उसको छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। उसी तरह समर में भी हम हरे पत्तेदार वाले सब्जी लगा सकते हैं। तो 4 से 5 हरे पत्तेदार वाले साग होते हैं जिसको हम किचन गार्डन में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए एक बार मिट्टी तैयारी करके लगाते हैं तो बहुत ही समर का अच्छा साग है। तो इसमें से लाल भाजी, चौलाई की भाजी बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो इसको लगाने के लिए ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गमले में लगाते हैं तो मिट्टी तैयारी करके लगाना चाहिए। और इसमें गोबर की खाद बहुत अच्छा काम करता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते हैं तो बहुत ही इसका ग्रोथ अच्छा रहता है। तो देख रहे हैं सबको जो पहले से मेरे गार्डन में लगे हुए हैं तो उन सबको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो लाल भाजी, चौलाई भाजी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और इसी तरह हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हरे पत्तेदार वाले जो साग होते हैं हर किसी को अपने किचन गार्डन में उपयोग करना चाहिए। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम मसाले में बनने वाले ये रेसिपी होते हैं। तो यहाँ पर देख रही है ये वाला चौलाई की भाजी है। तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीजन आने पर ये खुद ही निकल जाते हैं और काफ़ी सारे पौधे इसको निकल जाते हैं। तो कई तरह के जो भाजी होते हैं उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये वाला देख सकते हैं पोई साग, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और पोई साग को एक बार लगाते हैं तो सालों भर अपने किचन गार्डन में इसके पत्ते यूज कर सकते हैं। एक बार लगाने से ये सालों भर हमारे गार्डन में बना रहता है। और फिर जनवरी से फरवरी में इसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं तो फिर वही नीचे झड़ के फिर ढेर सारे पौधे बन जाते हैं। तो इसको एक अपने गार्डन में लगाए, एक बार लगाते हैं तो हर साल ये आपके गार्डन में बना रहेगा। और इसका बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है। तो इसको अपने गार्डन में लगाते हैं तो इसके पत्ते को आप यूज़ कर सकते हैं और सालों भर ये साग हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो इसको गर्मियों का पालक भी कहते हैं। तो इसको लगाने के लिए सपोर्ट देते जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। तो जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिरे हैं वहाँ वहाँ ये पोई साग निकल गए हैं। उसके बाद गर्मियों में लगने वाले पाट साग, जिसको कि यहाँ कोलकाता में इसको पाट साग बोलते हैं, तो इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको भी एक बार लगाते हैं तो 2-3 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर ये सीजन में ही होता है। पोई साग जैसे सालों भर रहते हैं तो ये जो पाट साग होते हैं, लाल भाजी, चौलाई भाजी, ये सीजन में ही उगते हैं। उसके बाद कर्मी साग लगा सकते हैं। तो कर्मी साग भी समर में लगते हैं। तो ये पानी में भी उगते हैं और ये ज़मीन में भी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स डाले थे तो उसी के पौधे देखने लग गए हैं। तो इधर मैंने गमले में भी लाल भाजी लगा के रखे हैं। तो अपने गार्डन में कुछ साग वाले पौधे ज़रूर लगाएं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, बस इसको सीड्स डाल देते हैं तो पौधे निकल जाते हैं। तो अपने किचन गार्डन में हरे पत्तेदार वाली भाजी लगाएं, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, हर साल अपने गार्डन में सालों भर लगा सकते हैं। तो मौसम के हिसाब से पौधे लगाते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये गर्मी में लगने वाले जो साग होते हैं उसी का वीडियो मैंने शेयर किए हैं।
तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।